70 साल राज किया तब अपने टाइम में क्यों नहीं किया? इनकी मम्मी ने मना किया, इनके पापा ने मना किया। अब इन लियाकत पे बढ़ो आगे, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, पोस्टें मिल गई इनको, बस कुछ नहीं है। तो पहले आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट सेक्टर को ले आइए, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की बात करिए। नमस्कार, मैं हूं आयुषी आपके साथ। राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि जाति जनगणना करवाना ज़रूरी है और वहीं इंडिया अलायंस के एक और साथी तेजस्वी यादव का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन हो जाना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें इंदिरा गांधी या राजीव गांधी की, तो वो तो हमेशा से जाति जनगणना के विरुद्ध ही बोलते थे, लेकिन राहुल गांधी की क्यों बोल बदले हुए नजर आ रहे हैं और इस पर जनता क्या सोचती है, ये जनता के बीच ही चलते हैं और जानते हैं कि कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन के ऊपर उनकी क्या राय है। और आपको लगता है जाति जनगणना होनी चाहिए? बेटे, आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और आज हम पिछले 18वीं सदी की बात करते हैं जाति गणना का। आज बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, उनकी सोच अच्छी करो और ये ख़त्म करो ये जातिवाद, कौन बड़ा कौन छोटा कौन कैसा। ये बार बार हर आदमी को ये एहसास करा रहे तू ये है, तू ये है, तू इस जाति से, तू उस जाति से है। तो इससे लोगों में और ज़्यादा आपस में जातियों के प्रति घृणा बढ़ेगी। तो मैं तो कहूँ सब भगवान के दिए हुए बंदे, सब बराबर, सबकी जाति एक ही है। राहुल गांधी की अगर मैं बात करूं तो उन्हीं का ये बयान था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, और अगर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की बात करूं तो वो इसके विरुद्ध थे कि नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहोगे इसमें? नहीं होनी चाहिए, कुछ भी जाति भावना होनी नहीं चाहिए। हम इंडियंस हैं, हम मिलकर है, सब कुछ रिजर्वेशन सब कुछ खत्म होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ। राहुल गांधी का क्या है बेटे, राहुल गांधी ने देख लिया कि तू वैसे तो कुछ उसके पास कोई ऐसा कुछ है नहीं। उसको तो ये है कि मैं वो हांडी चढ़ाऊँ जो कि जिसमें अच्छा पक जाए। अब उसके पास कोई अपना कोई विजन तो है नहीं, मोदी की तरह उसके पास कोई अच्छी वो नहीं, विचारधारा नहीं, ना कोई देश को ऊपर करने का। उसके पास तो बस ये एक फार्मूला मिल गया कि मेरी अब सीटें कुछ बढ़ गई, मैं इसी उससे किसी तरह से बहुमत में आ जाऊँ। और खत्म होना चाहिए, नाम होना चाहिए और इंडियन ये होना चाहिए, कुछ नहीं है। अब इन लियाकत पे बढ़ो आगे, ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, पोस्टें मिल गई इनको, बस कुछ नहीं है। बस ये अपने उसके कास्टिज्म के चक्कर में अपने पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि पेंशन चाहिए इन्हें। 70 साल राज किया तब अपने टाइम में क्यों नहीं किया? इनकी मम्मी ने मना किया, इनके पापा ने मना किया। आज ऐसा क्या आ गया इसके जो जातियों में की वजह से ये लड़ाने के चक्कर है? आज इसमें कर दोगे, आने वाले कल में लोगों में आपस में एक दूसरे की जाति के प्रति घृणा बढ़ती चली जाएगी। ये अच्छा नहीं है। जो अच्छा करेगा, अच्छा पढ़ेगा, अच्छा लिखेगा, चाहे किसी भी कास्ट का, वो आए ऊपर। तो क्या लगता है जाति जनगणना होनी चाहिए जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है कि अगर होनी चाहिए तो उसके जो डाटा निकल के आएंगे उस पर पॉलिटिक्स चालू हो जाएगी, उसको गलत रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके गलत मायने निकाले जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि सपा या फिर ये जो पार्टियां हैं सिर्फ कास्ट सेंसस कराने की मांग तक सीमित रहना चाहती हैं ताकि इसके थ्रू बीजेपी को एंटी ओबीसी दिखाया जा सके। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप कर लीजिए जाति जनगणना। अभी भी आपके पास हर एक जगह का वोटर लिस्ट है, उसमें नंबर हर जगह के अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है? आपके आंकड़े आते हैं, जैसे बैंकों के लिए आते हैं PSL स्कीम, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग की, इतने % आपको इस जाति के लोग को देना है। तो मान लीजिए 50% कर देंगे, तो क्या आप बैंकों में PSL की लिमिट 50% कर देंगे कि हम OBC को 50% लोन देंगे? पॉसिबल ही नहीं है। इसका सिर्फ इम्प्लीकेशन होगा कहाँ पे? एजुकेशन पे। आप ऐसा नहीं कह सकते मीडिया उसमें इतने रिपोर्टर इसके होंगे। आप कहाँ कर सकते हैं? जहाँ एग्ज़ाम होते हैं, तो वो कहाँ होते हैं? सरकारी बॉडीज़ पे। तो आप सरकार को इनएफिशिएंट कर रहे हैं। आपको लड़ना किससे है? चाइना से। और आप क्या सोचते हैं कि जब हम मेट्रो बनाएं तो हम रिजर्वेशन की टेक्निक से ला सकते हैं? जो नहीं आ सकता है। आपको उसके लिए करना क्या होगा? अपलिफ्टमेंट करना होगा। लोन्स में आप नंबर बढ़ाइए, सब चीज़ों में बढ़ाइए, बजाय इसके कि आप रिजर्वेशन को बढ़ावा दें नंबर के आधार पर। मेरे हिसाब से आपको एजुकेशनल क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, स्किल पे ध्यान दीजिए, इन सब चीज़ों पे, बजाय कास्ट सेंसस के। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं जाति जनगणना करने के लिए, वो किस लिए करें? कि उनको नौकरी देंगे इफ एसएससी। तो आप एक काम करो ना, आप एक प्रोग्राम ला दो जिससे वो स्किल रिक्वायर्ड कर लें और वो खुद से नौकरी ले सकते हैं। तो ये फिर जाति जन डिस्क्रिमिनेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अभी आप देख सकते हैं हर कास्ट के हमारे साथ है। हम तो किसी को नहीं पूछते कास्ट क्या है, स्टूडेंट्स है, हमें क्या नहीं। मुझे आज तक सरनेम पे भी नहीं पता था कास्ट क्या होते हैं स्कूल में भी, और ना अभी पता है। 1-2 पता है, मुझे मतलब ही नहीं है, और ना कि मैक्सिमम लोगों को होता है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी एक एजेंडा उठाती है ताकि वो वोट ले सके। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लाना चाहिए। देखो बेटे, प्राइवेट सेक्टर में आदमी पैसा लगाता है। वो पैसा लगाने वाला ऐसे बंदे जाता है कि जिससे कि उसकी प्रोग्रेस हो और उसका जो उद्योग धंधा वो अच्छी तरह से चले। तो उसमें यदि ऐसा होगा तो उसमें ज़रूरी नहीं कि फिर उस तरह के लोग आएंगे। तो वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अच्छे बंदे चाहिएगा जिससे कि उसका प्रोडक्शन बढ़े। तो इन चीज़ों में ये तो इन्होंने तो अपनी नेतागिरी चमकानी है, इनको तो अपना बेनिफिट होना है। कोई ये बात कह रहा तो हम ये उल्टी करेंगे, जो सीधी कह रहा है ये उल्टी करेंगे, जिससे इनको वोट मिले, इनको फ़ायदा मिले। इससे ज़्यादा इनके अंदर देश के प्रति और नई जनरेशन को कोई अच्छा रास्ता दिखाए, उसके प्रति इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। वी आर ओनली इंडियंस। सब अपनी कैपेबिलिटी पे बेस पे बढ़ो आगे।
और राइज करो, यही है। हम लड़ाई जगह छोड़ के आपस में मिलें जुलें, ये है। वो अखिलेश अपने अपने परिवार को 7-7 8 आदमियों को वो कर रहा है, वो उसमें देना अपनी दूसरी कास्ट को। तो तू अपने परिवार और उसको तो कहाँ के कहाँ पहुँच गए तुम लोग, दूसरों को वो दिखा रहे हो कि तुम जाति की बात कर रहे हो। हाँ, तो अपने अंदर अपनी गुरबान में जगाएं। ये ऐसे लीडरों से देश वो नहीं होगा और देश गर्त में जाएगा। और आने वाला कल ये हो जाएगा, जो और देशों में दंगे फसाद हो रहे हैं, जो और देशों में दंगे फसाद हो रहे हैं, वो हमारे यहाँ कास्टिज्म में हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें गलत है। सब भाई भाई हैं, सब कोई जात से कोई वो, जो अच्छा पढ़ेगा लिखेगा वो आगे प्रोग्रेस करेगा। इससे अच्छा फार्मूला क्या होगा? रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर स्किल्स का थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाएगा लोगों में कि उनको अपना काम नहीं करना चाहिए और फिर रिजर्वेशन पे इंक्लाइन ज़्यादा हो जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन करना कोई इफेक्टिव मेजर होगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमेशा मेरिटोक्रेसी पर बेस होता है। अगर आपके अंदर मेरिट है, अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ करके आ रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी सेक्टर हो चाहे जो सा सेक्टर हो, आपको वहाँ पर काम मिल जाएगा। रही बात तेजस्वी यादव के इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, तो आई थिंक उन्होंने बिहार में पहले प्राइवेट सेक्टर को लाना चाहिए बजाय प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लाने से। तो पहले आप प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, प्राइवेट सेक्टर को ले आइए, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की बात करिए। बेसिकली जो रिजर्वेशन था ना, वो पहले के मामले में सही था कि पहले जो नीचे कैटेगरी के लोग हैं उनको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता था। लेकिन अब के टाइम पर रिजर्वेशन वो जैसे नॉट कैटेगरी, अगर आप एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए तो आप बेसिक को अगर रिजर्वेशन हम दे लें। इस बार हो रहा है कि देखो कि ऊपर पोस्ट पे लो कैटेगरी, मतलब लो इफिशियंसी वाले लोग भी पहुंच जा रहे हैं, जो कि एफिशिएंट नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर तो जानते हैं काम को हमें इफिशिएंट टाइप से करना है कि काम अच्छे तरह से, अगर हम रिजर्वेशन लगा रहे, मान लीजिए मेरे को नहीं आता कैनवा, बट रिजर्वेशन लगा के हम वहाँ तक पहुँच गए, फिर उस सेक्टर में मेरे को एग्जिस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मान लीजिए हम नहीं सीख पाएँ तो आगे लोगों को भी तो दिक्कत होगा। पटना को आप IT हब बना दीजिए, आसपास जितने सिस्टम होंगे उसमें कौन काम करेगा? पटना के लोग, बिहार के लोग ही काम करेंगे। तो बजाय रिजर्वेशन के आप बड़ी बड़ी कंपनियां लाइए, उसके आसपास जो लिंकेज होगा, जैसे आपने चिप बनाने वाली फैक्ट्री लाएंगे, आप टाटा मोटर्स लगा दीजिए, टाटा को चिप चाहिए, टाटा को जो भी चाहिए, उसमें यदि आप रिजर्वेशन लगाएंगे तो क्वालिटी गिरेगी। पर यदि वो फैक्ट्री लग गई तो उसके आसपास दूध वाले से लेकर बिल्डिंग बनाने वाले तक वो भी रिजर्वेशन किएंगे, उसमें वहाँ के लोगों को प्रॉफिट होगा। बहुत लोग इसको कास्ट सेंसस से जोड़ के देखते हैं कि कास्ट सेंसस के आधार पे हो जाएगा, मगर ये इतना आसान नहीं है। रही बात प्राइवेट में होना चाहिए तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। थ्योरेटिकली तो ऊपर ऊपर दिख रहा है सही है कि हम इसको इतना रिजर्वेशन दे देंगे, मगर प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? दूसरी बात, आप कैसे इंश्योर करिएगा कि ये रिजर्वेशन इतने % मिला ही किसी पर्टिकुलर वर्ग को? क्योंकि प्राइवेट अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करता है, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं काम कर रहा है कि हमको इसके वेलफेयर पे काम करना, क्योंकि कंपनियां मोस्टली प्रॉफिट पे ही उनका चलता है। अनलेस वो प्रॉफिट नहीं करेंगे तो उनका कंपनी रन नहीं करेगा। जनता ने साफ कह दिया है कि कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश में जातिवाद और बढ़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा, और साथ ही साथ अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो उसको भी सिरे से नकार दिया है जनता ने, क्योंकि उनका कहना है कि अगर रिजर्वेशन किया जाता है तो देश में डिक्लिनेशन आएगा और जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो डिक्लाइन की ओर बढ़ जाएंगे।